जी जनाब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर तो है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। इसी तरह हमें ज्वाइन किया है मंसूर नकवी साहब ने टोरंटो कनाडा से। उनको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप दोनों? बिल्कुल ठीक जी, बिजनेसमैन हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। किस किस्म का बिजनेस करते हैं मंसूर नकवी साहब आप? बस हम आपके ही वतन से 96 में यहाँ से हमने माइग्रेट किया था, कनाडा गए। हमारे वतन से, आपके नहीं, हमारे आपके हमारे वतन सर, हमारे वतन से। बिल्कुल सही बात है। हमने लेकिन हमने अपने वतन से मोहब्बत को बहुत दिल से लगा के रखा। गुड। और 96 से 25 जर्नी जरूर कनाडा में, लेकिन हर वक्त दिल धड़कता जो है वो पाकिस्तान के लिए है। और हमने यहाँ पर अपना लाइफ स्टार्ट किया कि ज़ाहिर पाकिस्तान से जब भी कोई माइग्रेट करता है यहाँ पर, तो वो उसके लिए चैलेंजेस होते हैं कि लाइफ के अंदर वहाँ पे कैसे सेटल किया जाए और अपने आप को कैसे एक जॉब प्रोवाइडर बनाया जाए। आप किसी भी एक जगह पे जॉब खुद करने लगे। तो ये मुझे बहुत बड़ा एजाज़ है कि बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमने वहाँ पे मैनी बिजनेस इस्टेब्लिश किए और अपनी ग्रुप ऑफ द कंपनीज की, और सिर्फ बिजनेस इस्टेब्लिश ही नहीं किए बल्कि पाकिस्तान के अंदर हमने जो है वो बेतहाशा मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए सबसे बड़ी ये प्राउड की बात। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। 1996 में जब आप गए तो उस वक्त आसान था जाना मुल्क से बाहर, कनाडा सेटल होना? क्योंकि अभी जो खबरें कनाडा से आ रही हैं वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। मईशत भी उनकी स्ट्रगल कर रही है, फिर रोज़गार के मौके भी नहीं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी वैसी नहीं है। क्या ये सही है जो लोग बता रहे हैं, या आप क्योंकि बेहतर पोजीशन में हैं ये बताएंगे? देखिए 1996 में जो सूरत हाल थी उस वक्त कनाडा फुल्ली रिसेशन के अंदर था, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो है आपको मिनिमम वेजेस की जॉब हासिल करना भी बड़ा मुश्किल काम था, अगर वो वक्त आप रिकॉल करें। बाद में 2000 में बेहतर हुआ और फिर वो आगे की तरफ चलता गया। आजकल की सूरत हाल में बिल्कुल ये बात सही है कि वर्ल्ड के अंदर जो ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के अंदर जो एक रिसेशन है, एक प्राइसेस ड्रॉप हैं और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि मैं तो जो भी अपना पाकिस्तानी हमसे मिलता है और हम लोग पाकिस्तान को क्लेम करते हैं कि भाई यहाँ पे बड़ी महंगाई है। ऑफ कोर्स यहाँ पे महंगाई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि सर्वाइवल जो है कनाडा या यूएस में करना ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो बहुत ही मुश्किल तरीके से आपको रेंट पे करना है, मॉर्गेज पे करना है, आपको इंश्योरेंस पे करना है, तो वहाँ पे सर्वाइव आपका बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये यकीनन ये तो इसकी नेगेटिव साइड है, लेकिन पॉजिटिव साइड जो है कि अगर आपके पास कोई रोड मैप है और आपके अंदर एनर्जी मौजूद है और आपके पास कोई मेंटोरशिप मौजूद है और डायरेक्शन मौजूद है, आप बिलीव करें कि कनाडा से अच्छा मुल्क दुनिया में कोई भी नहीं है आज की डेट। वो रोड मैप क्या हो सकता है, यानी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ जो इंसान तैयारी करके आए? देखिए, सबसे पहले तो अपने दिमाग को ये फिल्टर करके आए कनाडा जैसे मुल्क के अंदर कि मुझे वहाँ पर जो है वो सारे काम करने हैं। यानी यहाँ पे वो जो निज़ाम है कि मैं अगर यहाँ पे किसी 17 ग्रेड का ऑफिसर था, 18 ग्रेड का ऑफिसर का मेरे पास बैच लगा हुआ है, तो वहाँ पर मैं कोई काम इसी लेवल का करूँगा तो ये बैच आपको उतारना पड़ेगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो आपको ये पहला तो आपको एम्बिशन ये लेकर वहाँ पे जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर वहाँ पर आप किसी भी तरह से अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको कोई भी मेंटोर मिल जाए आपको कि जो कि आपको एक गाइडर मिल जाए जो आपको गाइड कर सके कि मुझे बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश करना है, क्या करना है, आप बिलीव करें कि आपके पास पैसे ना भी हों तब भी आप बिजनेस बड़े आराम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये मैं खुद ज़ाती एग्जाम्पल लूँगी। जब मैं 96 में यहाँ पे मास्टर ऑफ फिलॉसफी में केमिस्ट्री में करके जब पाकिस्तान से कनाडा गया, तो वहाँ पर मैंने एक कॉफ़ी शॉप से, कॉफ़ी टाइम की एक फ्रेंचाइज थी, उसको बाय किया और वहाँ पे उससे अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। अब यकीन माने कि वो एक स्ट्रगल थी, लेकिन वो एक स्टेप फुट होता है कि इंसान कैसे आगे बढ़ना है और वो रास्ते आपके खोलते चला जाता है। आज हमारे पास 25 बड़ी कंपनीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं और हम क्या, लेकिन पाकिस्तान को सबको हम रन कर रहे हैं। तो बाद वक्त ये अच्छा लगता है कि इंसान अगर कोशिश करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ये डिप्रेस करे कि मैं ये नहीं कर सकता। राइट। नकवी साहब, ये भी बताइए, पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है और बहुत एम्बिशियस हमारी यूथ है। कौन से सेक्टर्स में आप कहेंगे कि आके कनाडा में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए यंग यूथ को?
देखिए कनाडा के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो जो इंडस्ट्री है वो है आपकी सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी कम्युनिटी को, और 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पैसे अर्न कर रही होती है वो सर्विस इंडस्ट्री से कर रही होती है। अब सर्विस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, वहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सिर्फ अपनी स्किल बिल्ड करनी है। आप वहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट बन जाएं, आप वहाँ पर मॉर्गेज ब्रोकर बन जाएं, आप वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट बन जाएं, आप वहाँ पे अकाउंटेंट बन जाएं, यानी इस आपके पास सर्विस इंडस्ट्रीज की पूरी सीरीज मौजूद है। हमारी कंपनी में जितनी भी आप प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी सर्विस इंडस्ट्रीज को हमने फोकस किया है। हमारा कोई भी नया इमिग्रेंट भाई वहाँ पे जब आता है तो उसको हम फ़ौरन गाइड करते हैं कि तुम वहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन मौजूद है, अगर तुम कोई भी एक सर्विस इंडस्ट्री पकड़ लो और उसके अंदर डेडिकेट हो जाओ तो तुम जॉब से बेहतर एंड अप होगे और अपने आप को ग्रो करके लेके और चले इसमें एक जाओगे। नर्सिंग का शोबा भी है जो पाकिस्तान में बहुत से लोग हमने देखा कि वो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। इस वक्त जो आफ्टर कोविड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ पैदा हुआ था कि जहाँ पर नर्सिंग और डॉक्टर की शॉर्टेज हुई थी, और स्पेशली कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, तो कनाडा ने इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे तमाम टेरिटोरीज के अंदर खोली हैं। और बिल्कुल ये बेशक इन्होंने अभी रिसेंटली ये प्रोग्राम भी लेकर आए हैं कि आपको अगर नर्सिंग का कोर्स करना है तो बिल्कुल फ्री कोर्स आपको अपनी टेरिटोरीज में करवाएंगे और जॉब भी आप नकवी साहब ये भी बताइए, ट्रम्प के आने से कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई फर्क पड़ा है? जस्टिन ट्रूडो का वो सारा और वो सारी एपिसोड जो हुई, बिल्कुल क्या नजर आ रहा है? बेहतर फ्यूचर नजर आ रहा है, या यू थिंक इट वाज बेटर विदाउट ट्रम्प, बिफोर ट्रम्प? या मैं तकरीबन मुझे माशाल्लाह तकरीबन 29 इयर्स कनाडा में हो गए हैं, और मैं आपको सिर्फ एक बोलूँगा कि कनाडा और यूएस बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक बाप और बेटी का रिश्ता है। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि जब बाप और बेटी का रिश्ता वहाँ पर है ना, तो वहाँ पर तो कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, ये जितने भी स्टेप्स हैं कि वहाँ पे टैरिफ लग गया या वहाँ पर हम 51 स्टेट बना लेंगे, ये कर देंगे, ये सब यूएस के लिए खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में जो इमेज है वो एक डिस्ट्रॉय हो सकता है, नेटो के साथ डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि कनाडा पर यूएस जो है ना किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी स्टेप्स लेगा जो कि अपना इमेज डाउन कर देगा। और दूसरी, कनाडा जो है वो बहुत ही यकीनन वो यूएस पे डिपेंडेंट, इज नो डाउट अबाउट इट। कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई सिक्योरिटीज नहीं है, मतलब वो यूएस पे ही डिपेंड करता है। लेकिन कनाडा की जो अपनी स्टेबिलिटी है, जो कनाडा के अपने लोग हैं, वो जो अगर आपने जस्टिन ट्रूडो का भी रिसेंट इंटरव्यू देखा होगा तो उसने यही कहा था कि देखें कि, और ये हम भी यही कहते हैं कि बीइंग अ प्राउड टू बी अ कैनेडियन, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा है कि हम कैनेडियन है, क्योंकि वो एक आपको कहते हैं कैनेडियन लिबरल है, एक लोगों के मसाइल हल करने के लिए दुनिया के अंदर आया हुआ है, वो फाइट करने नहीं आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प के इन तमाम एक्शन से शायद दुनिया के डिफरेंट सेक्टर में तो इफेक्ट पैदा हो, लेकिन कनाडा में कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा कोई 51 स्टेट की बात हो रही है, आज से 100 साल पहले भी 51 स्टेट की बात हुई थी, कोशिश थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस सदी के इतना अंदर कोई इसको ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल मंसूर नकवी साहब, टोरंटो कनाडा से हमें आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया वक्त देने का।